यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। और जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने बड़ी मुश्किल से अपने कासल को बढ़िया सी लुक दी थी। आपको याद होगा कि हमने आपको वादा भी किया था कि हमने देखी फर्नेस वगैरह रखी थी यहाँ पर, इनमें सारी की सारी फर्नेस खाली है, चेस्ट में भी कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया होगा कि मैंने प्यारा सा कासल बनाया था। और मैंने लास्ट वाले एपिसोड में आपको बताया था कि मैं अपने कासल में बहुत सारे चेंजेस कर दूंगा और एक एन्चांटमेंट टेबल भी बना के आपको दिखाऊंगा। तो एन्चांटमेंट टेबल तो दोस्तों अभी मैंने नहीं बनाया, पर यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। जैसे कि ये रास्ता तो मेरे बाहर निकलने का है और यहाँ से अंदर भी आ जाओ। और दोस्तों ये वाला रास्ता जो है ये एकदम से चेस्ट है, यहाँ पर सारी की सारी चेस्ट खाली हैं। बस इन चेस्ट के अंदर सामान है हो सीट्स, और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर सामान है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत बढ़िया लुक देने वाला हूँ अपने कासल को। और इस साइड में एक बहुत बिगेस्ट मैंने फार्म बना के रखा है। यहाँ पे शुगर केन भी है, यहाँ पर वीट है, यहाँ पर भी वीट है। तो सारी की सारी, और सामने की तरफ में देख सकते हो एक गोल्डन आर्मर का वो है, एक गोल्डन आर्मर का स्केलेटन है जिसने आर्मर पहना हुआ है गोल्ड का। तो सबसे पहले तो मैं इस वाले स्केलेटन को यहाँ पर मारता हूँ, ढंग से धो देता हूँ, और फिर हम इस वाले स्केलेटन के पास जल्दी से चलते हैं दोस्तों। इसको भी ढंग से मार देंगे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और ये तो मेरे को बहुत तगड़े तरीके से मार रहा है, तो इसको मार दिया। और इससे देखिए सामने की तरफ में मुझे आर्मर भी दिया है। और दोस्तों पर इसने तो आर्मर दिया है, पर इसने इसके आर्मर में तो अच्छी है, पर इसका हेल्थ बहुत कम है इस आर्मर की। कोई बात नहीं, हमारे पास जो गोल्ड है हम एनविल बना के उससे इसको रिपेयर कर लेंगे। पर दोस्तों अभी तो एनविल बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं डे कर लेता हूँ, और डे करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा ना कि आज की इस वीडियो में मैं मेरे कासल को बहुत तगड़ी लुक देने वाला हूँ। कि ये स्टेयर्स है, ये इनमें बीच बीच में कोबलस्टोन है, एडिटाइजिंग है, इसको मैं हटाकर वुड का कर दूंगा और एकदम से बहुत तगड़ी लुक दे दूंगा। कारपेट वारपेट बना दूंगा दोस्तों अपने लिए। तो सबसे पहले तो इस आर्मर को है ना मैं संभाल के यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों, बाद में रिपेयर कर लूँगा। और तो ये बोन और एरो को भी मैं संभाल कर रख देता हूँ यहाँ पर। और दोस्तों अब मैं क्या करूँगा ना कि सारा का सारा सामान जो मेरा बाहर है, तो जल्दी से अपने बेड के पास चलते हैं और प्यारी झपकी मार के सो जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, मैं प्यारी झपकी मार के सो चुका हूँ यहाँ पर। और जो हमारे आर्मर की जो हालत है ना वो भी बहुत सही है। अभी तो हमारे आर्मर की चुन्नी सी भी हालत जो है कम नहीं हुई है दोस्तों। और आपको तो याद ही होगा कि सामने की तरफ में जो केव है उससे हमें लास्ट वाले एपिसोड में बहुत सारे डायमंड्स मिले थे, जो कि ये रहे। और मैंने एक पिकैक्स बनाई थी, तब मेरे 3 डायमंड खर्च हो गए थे। और दोस्तों हम उस केव में रास्ता भी भटक गए थे, तो एकदम हमने घर की तरफ से एंट्री की थी खोदते खोदते ऊपर की साइड में। आपको तो याद ही होगा ना दोस्तों। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस साइड में तो मैंने डिज़ाइनिंग कर दी है, और यहाँ भी मैंने मतलब वीट काटने वगैरह का इंतज़ाम जो है वो कर दिया है। सामने की तरफ में एंडरमैन है दोस्तों, मैं तो मरी। ओ नहीं, ये तो मुझे मार देगा। तेरी ऐसे निकल यहाँ से, मेरे पास आएगा दोस्तों। ये एंडरमैन तो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ये कहीं मुझे मारे ना बस। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रही है, एंडरमैन तो वो ही नहीं कर रही है। एंडरमैन तो मतलब टेलीपोर्ट हो के कहीं मुझे धोख ही ना दे। तो दोस्तों मुझे तो इस एंडरमैन से बचना ही पड़ेगा। जल्दी से मैं इस साइड में छलांग लगाता हूँ दोस्तों, और उस एंडरमैन को धोता हूँ। तो 1 2 एंड 3। अरे यार गलत एंट्री कर दी, गलत जगह पे एंट्री कर दी। अब इस डर्ट को मैं तोड़ लेता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, अपने कासल की बेफालतू की लुक खराब हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, मैं अपनी यहाँ पर चढ़ चुका हूँ, और वो एंडरमैन मेरे ख्याल से गया। अब वो मेरे ख्याल से मेरे पास नहीं आने वाला। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा ना, जितनी भी मेरी यहाँ पर ये स्टेयर्स हैं, मतलब मेरी ये सीढ़ियाँ हैं, इनको मैं जल्दी से वुड का कर देता हूँ। और मेरे ख्याल से 40 वुड हैं, बहुत बहुत रहेंगी 40 वुड। तो कुछ इस तरीके से यहाँ मुझे इसको तोड़ना है, कोबलस्टोन को कलेक्ट करना है, और इस तरीके से यहाँ पर ये वुड को लगा देना है। और इस तरीके से यूँ तोड़ना है, कोबलस्टोन को कलेक्ट करना है और वुड को लगा देना है। तो कुछ इसी टाइप से मुझे सारी की सारी जो स्टेयर्स हैं इनको तोड़कर वुड में कन्वर्ट कर देना है, ताकि जो अपने कासल की जो लुक है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, कितना तगड़ा हमारा कासल अभी लगने वाला है। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, बहुत तगड़ा मैं अपने कासल को यहाँ पर बना दूंगा।
और आज की इस वीडियो में ना मैं अपने शीप वगैरह को भी अपने फार्म के अंदर लाऊंगा, क्योंकि दोस्तों क्योंकि खाने की भी बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है हमें। तो मैं सारी शीप्स वगैरह को, बफेलो वगैरह को, चिकन वगैरह को, सारों को यहाँ पे लाऊंगा अपने फार्म के अंदर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, बड़ी आसानी से मैंने यहाँ पर, कितनी मुश्किल से मैंने यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइनिंग यहाँ पर कर दी और गलत वुड लगा दी। कोई बात नहीं, होता रहता है, इसको तो मैं तोड़ लूँगा। और दोस्तों यहाँ पर भी जो है ना कि मैं वुड ही लगा दूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कोबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं लगा दूँगा। और ये क्या, ओ यहाँ पर तो केव का रास्ता खुल रहा है क्या कोई? चलो कोई बात नहीं, इस केव के रास्ते को हमेशा के लिए कर देते हैं यहाँ पर बंद। और ये केव का रास्ता नहीं है, ये तो यहाँ से खोखला है अंदर से ही थोड़ा बहुत कासल, इसको भी मैं बाद में ठीक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हैं, जो हमारी स्टेयर्स हैं वो कितनी तगड़ी हो चुकी हैं। और इस साइड में भी दोस्तों मैं वुड ही लगाऊंगा, बहुत ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए हमारी जो जगह है, वो भी एकदम प्रो जैसी होनी चाहिए। तो सारी की सारी वुड को यहाँ पर तोड़, मतलब कोबलस्टोन को, डर्ट को तोड़ करके यहाँ मैं लगा दूंगा वुड कुछ इस तरीके से। यहाँ मैं वुड लगा दूंगा दोस्तों, कुछ ऐसे ऐसे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर वुड लगा दूंगा मैं। कुछ यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों एकदम कासल की एकदम तगड़ी सी लुक आनी चाहिए, एकदम भी ख़राब नहीं होना चाहिए हमारा जो कासल है वो। तो यहाँ पर भी मैं इसको तोड़ देता हूँ, गेट टूटेंगे मुझे पता था। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं एकदम से वुड ही लगाऊंगा। और अब डोर जो है मेरे, जो दो डोर है मेरे, उनको भी मैं यहाँ पर बड़े प्यार से फिट कर दूंगा दोबारा से। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया लुक हमारे कासल को आ रही है यहाँ पर। और ये जो सामने की जो ये है ना, इसको है ना मैं क्या करूँगा, इसको तो यहीं पे रहने दूंगा। और दोस्तों थोड़ी बहुत अब मुझे सिंपल स्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि मेरे पास एक स्टैक ही है सिंपल स्टोन का। तो एक स्टैक से काम हो जाने वाला है दोस्तों हमारा। अब हम क्या करेंगे, एंट्रेंस को तो दोस्तों ऐसा ही रहने देंगे कुछ इस तरीके से ना। अंदर की जो साइड है ना, इसको भी यहाँ से ऐसे ही रहने देंगे। बस जो यहाँ पर ये एडवर्टाइजिंग लगी हुई है ना, इसको यहाँ से हटाऊंगा और स्मूथ स्टोन के अंदर यहाँ पर इसको स्मूथ स्टोन लगा दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। जो ये एडवर्टाइज है ना दोस्तों, ये मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। वैसे तो ये थोड़ी बहुत स्टोन के जैसी दिखती है, पर दोस्तों फिर भी लुक एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है ये एडवर्टाइजिंग। तो मेरे को एकदम बेकार लगता है। और एक जगह मेरी गलत लग चुकी है, कोई बात नहीं, अब सारी जगह में स्टोन ही स्टोन हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर इस साइड में भी कोबलस्टोन है, तो इस कोबलस्टोन को मैं यहाँ पर तोड़ के सिंपल स्टोन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब जरा मैं एक बार नीचे जाकर देखता हूँ। तो अब देखिए कासल के अंदर है ना, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। इस साइड में भी जो है मैं यहाँ पर कोबलस्टोन ही लगाने वाला हूँ, कुछ इस मतलब स्टोन लगाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे लेवल के तरीके से मैं खेलने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर माइनक्राफ्ट। और दोस्तों यहाँ पर जो ये डर्ट है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब, मुझे मेरा जी खराब कर रही है बेफालतू का, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर ये डोरीटोर पता नहीं क्या ही कहते हैं इसको, ग्रेनाइट यहाँ पर लगा हुआ है, इसको भी मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ। और इस कोबलस्टोन को भी मैं मतलब स्टोन को तोड़ लेता हूँ यहाँ पर। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया लुक है हमारी कासल को जो यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर जो ये वाला कोबलस्टोन है, इसको भी मैं यहाँ पर तोड़ के लगा देता हूँ। गलती से दो तोड़ दिए, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। तो दोस्तों ये देखिए, जितने भी यहाँ पर कोबलस्टोन थे ना, अब उन सारों को मैं तोड़ के सिंपल स्टोन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा बड़े आसानी से। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर दूंगा। और एडवर्टाइज है वहाँ पर भी मैं जल्दी से हटा देता हूँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं हटा दूंगा। और बहुत ही तगड़ा होने वाला है अब हमारा कासल जो है, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा और यहाँ लगा दूंगा। तो दोस्तों अब जो मेरे कासल की जो लुक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब इधर की साइड में दोस्तों, ऊपर की साइड में मैं यहाँ पर दो वुड भी लगाऊंगा, दो वुड लगाऊंगा यहाँ पर। और गलती से एक अंदर की साइड में लग गई है, उसको मैं हटा लूँगा जल्दी से। तो दोस्तों अब जो हमारे कासल की लुक है ना, वो पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों पर इस साइड में ये आप देख सकते हैं कितने घटिया तरीके से कोबलस्टोन है। तो सारे के सारे कोबलस्टोन को मैं यहाँ पर तोड़ दूंगा और तोड़ने के बाद स्मूथ स्टोन लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये बाहर पहाड़ अंदर से मतलब ऐसा ही कुछ इस तरीके का ही है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगने वाली है इसको हटा कर दोबारा से लगाने में।
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसीलिए मैं जल्दी से वीडियो को स्किप करके लगा देता हूँ। तो चलो भाई यार, जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, मैंने ये वाली साइड और ये वाली साइड तो कंप्लीट कर दिया है। अब जो मेरे पास जो स्टोन बचा है ना, स्मूथ स्टोन, वो दोस्तों 6 ही बचा है, सिर्फ 6 बचा है मेरे पास। और एक गलती से मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इसको मैं तोड़ लेता हूँ। और जो ऊपर की रूफ है ना दोस्तों, उसको तो मैं कोबल स्टोन का ही रखूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर है ना स्टोन की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है दोस्तों, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से लगा दूंगा मैं। और थोड़ा बहुत काम तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। और ऊपर का तो दोस्तों कोबल स्टोन का ही रहने देते हैं ना, क्या मतलब कोई ज़रूरी भी नहीं है कि स्टोन का ही बनाओ, तो ऐसे ही रहने देते हैं दोस्तों इसको। और अब इस वाले कोबल स्टोन को भी तोड़कर मैं कुछ इस तरीके से, और ये देखिए कमी पड़ ही चुकी है दोस्तों। अब तो यहाँ पर कोबल स्टोन लगाना पड़ेगा। तो अब जो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि अब जो ये वाली फर्नेस है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पकने को डाल दूंगा, और इस वाली फर्नेस के अंदर भी थोड़ा सा पकने को डाल दूंगा, ज़्यादा डाल दूंगा इसके अंदर कुछ इस तरीके से। और इस वाली फर्नेस के अंदर भी थोड़ा, मतलब ये सारा का सारा ही डाल दूंगा मैं। और इसके अंदर मैंने 5 आयरन और पका के कल ही छोड़ा था दोस्तों, ये 5 आयरन भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और इस वाली फर्नेस के अंदर दोस्तों मैं दोबारा से डाल दूंगा अपना ये, अरे डोरिट नहीं, कोबलस्टोन, अरे कोबलस्टोन नहीं यार, ग्रेनाइट, अरे क्या करके रहा हूँ, कोबलस्टोन डाल देंगे दोस्तों कुछ इस तरीके से। और वैसे हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों इतना काम हमें करने के बाद क्या करना है ना, कि अब ये जितने पकेंगे उतने और ज़्यादा फिनिशिंग हम अपने काजल में दे देंगे। और थोड़ा बहुत कोबलस्टोन दोस्तों हमारे पास और है, तो इसको भी हम ले चलते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और दोस्तों स्टोन की बहुत ज़्यादा कमी पड़ने वाली है मुझे। थोड़ा सा मैं अभी इसके अंदर डाल रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं अभी इसके अंदर भी डाल रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं अभी इस वाली फर्नेस के अंदर भी डालूँगा, और थोड़ा सा फिर मैं इस वाली फर्नेस के अंदर डाल दूँगा, और सारे ही डाल देते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इतना हमारा काम होने के बाद जितनी टॉर्चेस हमसे टूटी थी वो सारी टॉर्चेस, अच्छा ये इसमें हो गई क्या, यहाँ टॉर्चेस, यहाँ और एक कोने में भी थी थोड़ी बहुत टॉर्चेस, उन सारी टॉर्चेस को मैं दोबारा से यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ दोस्तों। एकदम अच्छा रहना, एकदम एकदम शाइनी हमारा कासल यहाँ पे होना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, कितनी बढ़िया लुक, देख एक बार बाहर जाके देखता हूँ मेरे कासल को कितनी बढ़िया लुक आती है। और यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर खड़ा है दोस्तों, तो बच के रहना पड़ेगा दोस्तों इन स्केलेटन वगैरह से। तो और दूर से आप देख सकते हैं मेरे कासल की जो लुक है वो कितनी ज़्यादा बढ़िया है। और अब जल्दी से मैं इस ज़ॉम्बी को मारता हूँ यहाँ पे फुल स्पीड के अंदर। मर तेरी ऐसी की तैसी, मेरे को मारेगा, प्रो को मारेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ पे देख सकते हैं, जितनी भी थोड़ी बहुत मेरी जो वीट है वो थोड़ी सी रह रही है बस, वर्क नहीं तो सारी की सारी उग चुकी है। कम से कम दोस्तों 64 से भी ज़्यादा वीट मेरे पास हो जाएंगी। और वीट हो जाएंगी तो थोड़ी बहुत वीट्स का मैं यहाँ पर ब्रेड बना लूँगा, और थोड़ी बहुत बचेंगी उनको मैं गाय और शीप्स को लेकर आके उनका मैं फार्म बना दूँगा यहाँ पर, बहुत ही अच्छे वाले तरीके से यहाँ पर फार्म बना दूँगा मैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, रात भी हो चुकी है एकदम मस्त तरीके से। और दोस्तों अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि गेट खोल के प्यारी झपकी मार लूँगा, यहाँ पे सुबह कर लूँगा, बहुत प्रोनेस वाले तरीके से यहाँ पे सुबह भी कर लूँगा दोस्तों मैं। और अब सिंपली मैं क्या करूँगा ना कि दोस्तों अब सिंपली मैं अपनी सारी की सारी जो फसल है उसको उगने के दूंगा। और यहाँ पर मेरे ख्याल से कोबलस्टोन है वो भी पक चुके होंगे, तो सारे तो नहीं पके, थोड़े बहुत ही पके हैं अभी। तो सारी फर्नेस में से थोड़ा बहुत ही काम हुआ है, इसमें तो पकने वाले हैं। तो कम से कम मैं सारे के सारे कोबलस्टोन जो है वो कलेक्ट बड़े आसानी से कर लूँगा। कम से कम 2 स्टैक हमारे पास हो ही जाएंगे, 2 स्टैक से भी ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, मतलब जितनी भी हमारी वीट थी वो सारी उग चुकी है, थोड़ी बहुत रह रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत को तो बाद में ही ले लेंगे ना दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर जल्दी से मैं सारी की सारी जितनी भी वीट है उसको जल्दी से मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ बड़े आसानी से। और जितनी भी दोस्तों मेरे पास वीट वापस से हुई है, मतलब सीड्स, उनको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर उगा देता हूँ बहुत फुल स्पीड के अंदर। तो कुछ इस तरीके से, और इधर की साइड में भी मैं कुछ इस तरीके से फास्ट नेट से उगा दूंगा। और सामने की तरफ में शीप है तो इसको, अरे तो भागी भागी आ गई मेरे पास, बेफालतू में शीप पंगे मत ले, तेरे को मैं मार दूंगा, क्योंकि मेरे को अब भी तेरे को बिल्कुल भी नहीं लाना है। और सबसे पहले दोस्तों मैं चेस्ट में से थोड़ी बहुत
होल ले लेता हूँ और यहाँ पर सीड्स भी ले लेता हूँ और दोबारा से अपने फार्म में चलते हैं। और ये क्या, अच्छा, और कुछ इस तरीके से जब मैंने यहाँ पे होल लिया है उसको मड की जगह में यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ से इसको जल्दी से हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हटा देता हूँ। और ये मैंने गलती से यहाँ पर भी हटा दिया, कोई बात नहीं, तो बाद में सही हो जाएगा। और अब कुछ इसी तरीके से मैं यहाँ की भी सारी की सारी जो वीट है उसको तोड़ लूँगा बड़े मस्त तरीके से यहाँ पर। और बहुत सारी मेरे पास तो देख सकते हो 12 तो मेरे पास अभी हो चुकी हैं, और अभी तो पता नहीं कितनी होने वाली है दोस्तों यहाँ पर मेरे पास। और शुगर केन को भी मैं थोड़ी बहुत शुगर केन को भी मैं तोड़ लूँगा यहाँ से, कुछ ऊपर से तोड़ूंगा, क्योंकि एक एक तो यहाँ पर रहना ही चाहिए ना शुगर केन दोस्तों। और वैसे भी हमें डबल शुगर केन मिलता है, वैसे भी आपको तो पता ही होगा ना कि डबल शुगर केन मिलता है तोड़ने पर। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं शुगर केन तोड़ लूँगा दोस्तों। तो आपको जैसा अपने सामने की तरफ में देख रहा है कि 8 शुगर केन मेरे पास हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर जल्दी से इस खेती को भी मैं सारी खेती को तोड़ यहाँ पर बड़े टैग से तोड़ लेता हूँ, बड़ी आसानी से तोड़ लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं 33 वीट तो मेरे पास यहाँ पर हो चुकी हैं, और अभी तो इस वाली साइड को भी मुझे तोड़ना है। और उससे पहले दोस्तों कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर ये होल कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर वीट में उगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैं उगा देता हूँ दोस्तों वीट को भी। और कुछ इस तरीके से दोस्तों मुझे यहाँ पर बड़ी फास्टनेस की तरह काम करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मुझे काम करना है दोस्तों। और मैं इस साइड में भी उगा देता हूँ, और इस साइड में तो मैं उगाना ही भूल गया दोस्तों। तो इस साइड में भी बिना किसी देरी के हम उगा देते हैं अपनी सारी की सारी जितनी भी हमने यहाँ पर कलेक्ट की है, सारी की सारी उगा देते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितनी फास्ट तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अभी तो इस साइड की भी हमें सारी की सारी जो वीट है उसको तोड़ लेना है कुछ इस तरीके से। तो सारी की सारी जो वीट है हमने बड़े ही फास्ट तरीके से यहाँ पर तोड़ ली है। और अब सारी की सारी जो सीड्स है ना वो हमें दोबारा से यहाँ पर प्लेस कर देनी है, यहाँ पर लगा देनी है बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों। कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर काम करना है, ये कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर लगा देनी है वीट को, मतलब वीट की जो सीड है उनको। तो सारे के सारे जो मेरी खेत है उनको मैंने दोबारा से यहाँ पर भर दिया है, बड़े अच्छे से भर दिया है दोस्तों। और अब मैं सिंपली क्या करूँगा ना कि देखिए मैंने गलती से यहाँ पे भी भर दिया है, तो इस साइड को तो मैं रहने ही देता हूँ दोस्तों। और अब मेरी दोबारा से जो वीट है वो दोबारा से बहुत उग जाएगी। 44 मेरे पास यहाँ पर हो चुकी है, मैं तो सोचा था 1 स्टैक हो जाएगा, पर 44 भी दोस्तों कम नहीं होती, इतना मैं आपको बता देता हूँ। और देख सकते हैं पहले हमारे पास सिर्फ 8 वीट की सीड्स थी, और अब हमारे पास 33 हो चुकी हैं दोस्तों। और अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपने शुगर केन और अपने मड और अपने वुड वगैरह को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। हो को भी रख देते हैं दोस्तों, अभी इसका कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं है। और अपनी वीट को लेते हैं दोस्तों। और सबसे पहले तो है ना मुझे वुड के जो है फेंस बनाने हैं, तो मैं यहाँ से दोस्तों थोड़ी सी वुड ले लेता हूँ, 64 की 64 ही ले लेते हैं ना दोस्तों। तो 64 वुड से मेरे ख्याल से तो बहुत सारे वो ओक वुड फैंस बन जाएंगे। तो क्राफ्टिंग टेबल में जाके सिंपली मैं बहुत सारे फैंस बना लेता हूँ। और दोस्तों थोड़ी बहुत वुड मुझे लानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे स्टिक भी बनानी, क्योंकि फैंस बनाने के लिए ना स्टिक भी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा स्टिक चाहिए होती है। तो यहाँ पे मेरे पास और भी ज़्यादा ये थी वुड, और थोड़ी बहुत मेरे पास ऊपर भी पड़ी होंगी, उनको भी मैं यहाँ पर जल्दी से कलेक्ट कर लूँगा। और दोस्तों सबसे पहले तो खाना खाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पेट है वो मैंने एकदम से फुल कर लिया है। और ऊपर की साइड में देखें तो स्टिक तो हमारे पास है बहुत सारी, और हमारे पास दोस्तों मैं भूल चुका हूँ, मेरे पास तो 64 + 64 और भी पड़े हुए हैं ऑकवुड के फैंस। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो 6 इतने बहुत रहेंगे। मैं तो बेफालतू में अपना दिमाग ख़राब कर रहा था कि मेरे पास कम होंगे, पर दोस्तों मेरे पास तो ज़रूरत भी नहीं है मुझे फैंस की, इतने सहारे मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब जल्दी से मैं क्या करता हूँ ना कि सारे के सारे जो ये वुड है बिना इनको वेस्ट किए मैं स्टिक और ये वुड वगैरह को यहाँ पर रख देता हूँ, और फैंस अपने ले लेता हूँ मैं यहाँ पर बड़े अच्छे वाले तरीके से। और दोस्तों जो है ना मैं मेरा वो क्या करूँगा ना कि कुछ 1 मिनट, अरे बंद क्यों नहीं हो रहा यार, अच्छा हो गया क्या। तो दोस्तों मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं अपने फार्म कहाँ बनाऊँ। तो दोस्तों मैं जो अपना फार्म है ना वो कुछ इस तरीके से इस साइड में बनाने वाला हूँ। तो जल्दी से बिना किसी देरी के दोस्तों हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फेंस लगा देते हैं। हम एक बहुत अच्छे तरीके का ये यहाँ पर बना देंगे, और थोड़े बहुत हमें गेट की भी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर। तो
तो कोई बात नहीं, गेट भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से अभी इतना बड़ा तो एक नहीं, मैं सारों को ही एक में डिवाइड करने वाला हूँ ना, तो सारों को तो एक में डिवाइड मैं नहीं करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले जल्दी से मैं फुल स्पीड के अंदर जाता हूँ यहाँ से, और जल्दी से ऊपर जाके अपनी एक्स लेकर आता हूँ दोस्तों, क्योंकि एक्स का बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। चेस्ट में ही एक्स पड़ी हुई है मेरी, बहुत प्यारी वाली। तो ये देखिए दोस्तों, एक्स मेरे पास यहाँ पर है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है अपनी एक्स को। तो सबसे पहले मैं अपनी जो स्टोन की एक्स है उसको यहाँ पर ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से तोड़ता हूँ। तो एक फार्म होगा कुछ मेरा इतना बड़ा यहाँ पर, और अगर फेंस की मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो मैं और भी लेकर आ जाऊँगा, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले तो मैं अभी मतलब 2 ही बनाऊँगा, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों अब मड की भी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि मड भी यहाँ से ले लेता हूँ, बहुत सारा मड पड़ा हुआ है मेरे पास, मिट्टी बहुत सारी पड़ी है। तो 27 मड मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होएगा, और अभी टॉर्च का कुछ काम नहीं है, तो टॉर्च की जगह पर दोस्तों अभी मैं यहाँ पर मड ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और दोस्तों अब मड का मुझे क्या करना है ना कि जितनी भी ये बेकार सी यहाँ पर जगह है ना, इसको रिकवर यहाँ पर कर देना है इस जगह को। मतलब पूरा का पूरा रिकवर करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, मुझे थोड़ा सा ही रिकवर करना है मुझे इस जगह को, ज़्यादा तो मैं करने भी नहीं वाला हूँ। तो मतलब इतना मुझे यहाँ पर रिकवर इसको कर देना है कि मेरा जो ये फेंस है, ओक वुड के फेंस है, मतलब ओक वुड के नहीं, सिंपल वुड के जो जितने भी यहाँ पर ये फेंस हैं, ये सारे के सारे मेरे जो हैं एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर एकदम फिट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे काम करना है एकदम मेहनत लगा करके, लगन से। तो कुछ इस तरीके से सारे के सारे मड जो है मुझे यहाँ पर ख़त्म कर देने हैं। और इतना बड़ा तो दोस्तों मेरे ख्याल से सही होगा मेरी बफेलोस के लिए। सामने की तरफ में शीप है और गाय भी है, तो अभी तो मैं गाय को ही लेकर आऊँगा, शीप को भी मैं ले ही आऊँगा बाद में। और सबसे पहले दोस्तों इस वीट को हम साइड में रखते हैं, और जितना भी मड था वो तो ख़त्म हो चुका है। तो एकदम सामान जो है ना उसको तमीज़ से यहाँ पर जचा लेते हैं हम। और अब जो हमारे फैंस है ना उसको कुछ इस तरीके से फुल स्पीड के अंदर, और एक गलत लग चुका है तो फुल स्पीड में इसको भी तोड़ के कलेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसको हम ऐसे करके तोड़ लेते हैं। और ये वाली डट है ना बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो इसको मैं यहाँ पर कलेक्ट करता हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ ही लगा देता हूँ। और दोस्तों अब मैं सिंपली क्या करूँगा ना कि ये देखो ऐसे भागी आ गई, वीट हाथ में क्या पकड़ ली, ये तो भागी आ गई मेरे पास एकदम से बेवकूफ़ों की तरह। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, सामने की तरफ में एक्सपी पड़ी है और मेरी एक्सपी बहुत ज़्यादा है। तो एक्सपी को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक्सपी कलेक्ट करूँगा ना दोस्तों मैं, क्योंकि हम एकदम से प्रो हैं बहुत ज़्यादा माइनक्राफ्ट के अंदर। तो दोस्तों अब मैं सिंपली क्या करूँगा ना कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ओह यार तो मैं गिर चुका हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा से एकदम से ऊपर चलते हैं इस डर्ट को हटा करके यहाँ पर। और दोस्तों अब मैं सिंपली क्या करूँगा ना कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको मैं बंद कर दूँगा, और जो ये वाली जो हमारा फेंस है इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। और कलेक्ट मैंने कर लिया ना, हाँ कलेक्ट तो कर लिया है। और यहाँ भी एक बार गलत लग चुका है तो इसको भी मैं जल्दी से हटा देता हूँ, 2 बार हटा दिया, कोई बात नहीं, एक को वापस से प्लेस कर देंगे। और दोस्तों अब गेट में लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर गेट लगा दूंगा दोस्तों मैं, और मैं हाथों से तोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर गेट भी लगा देते हैं। और सबसे पहले मैं गेट भी बना लेता हूँ। और दोस्तों सबसे पहले मैं क्या ही करता हूँ ना कि थोड़ी बहुत मैं यहीं से वुड ले लेता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल मैं यहीं पर ही बना लेता हूँ दोस्तों। कुछ इस तरीके से एक वुड वो यहीं पे रहने देता हूँ। और मिनी क्राफ्टिंग टेबल में जाकर एक क्राफ्टिंग टेबल में बना लेता हूँ। और यहाँ की जगह इसको मैं यहाँ पर अपने इसके पास, ये मैं कर क्या रहा हूँ दोस्तों, मेरे को बिल्कुल भी समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्राफ्टिंग टेबल हम बना लेते हैं। और अच्छा हाँ, और दोस्तों क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मुझे क्या करना है ना कि मुझे ऑकवुड के फेंस बनाने हैं कुछ इस तरीके से। और थोड़ी बहुत जो है ब्रेड भी मैं यहाँ पर बना ही लेता हूँ दोस्तों, सारी की सारी वीट, सब थोड़ी 9 वीट हमारे पास यहाँ पे बची है। 12 ब्रेड मैंने बना लिया, बहुत ज़्यादा सही है दोस्तों मेरे लिए तो 12 ब्रेड। और दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरीके से मुझे ये वाले डोर बनाने हैं। अरे मुझे क्राफ्टिंग टेबल में जाना चाहिए ना, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 2 वुड और 2 स्टिक की ज़रूरत है, तब मेरे जो वो गेट हैं, डोर हैं वो बन जाएंगे।
एकदम मस्त तरीके से। तो ये 5 मैं ये वाली वुड ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टिक्स ले लेता हूँ। और दोस्तों ज़ॉम्बी कहीं मेरे को देख के मेरे पास ही ना आ जाए। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे यहाँ पर कितने डोर बने, 2 डोर बने हैं। तो 2 ही डोर मुझे चाहिए थे दोस्तों यहाँ पर। और सबसे पहले तो रात हो चुकी है, जल्दी से फुल स्पीड के अंदर जाके दोस्तों मैं सो भी जाता हूँ, झपकी मार लेता हूँ। अगले दिन ये सारा का सारा जो काम है वो करेंगे दोस्तों। और आप जो देख पा रहे हैं, जो मैंने वॉल यहाँ पर लगाई है ना, ये एंड स्टोन की वॉल है दोस्तों। ये मैंने क्रिएटिव मोड से ली थी, तो मुझे माफ़ कर देना कि मैंने क्रिएटिव मोड से ली है। और दोस्तों मैं यहाँ पे सो भी नहीं पा रहा, ये दिखा रहा है यू मे नॉट रेस्ट नाउ देयर आर मॉन्स्टर्स नियर बी। तो दोस्तों यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले थोड़े बहुत मुझे तो मेरे घर के अंदर ही एक ताऊ जी है क्या दोस्तों? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि घर के अंदर ही कोई है मेरे। तो अब कोई दोबारा से घर के अंदर ना आ जाए, इससे पहले एकदम से प्यार से मैं सो जाता हूँ। और दोस्तों मुझे तो बिल्कुल भी लगा था कि कोई मेरे घर के अंदर ऐसे ही बिना पूछे बढ़ जाएगा। इसको गधे को मैंने इनविटेशन दिया था क्या घर में बढ़ने का, तो बढ़ गया बेवकूफ़ इंसान, मतलब बेवकूफ़ ज़ॉम्बी कहीं का। और दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, सारे के सारे जो मॉब्स हैं वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों क्रीपर का तो अलग ही टाइप का मजा है, क्योंकि जो क्रीपर है ना दोस्तों वो तो जलता ही नहीं है दिन के वक्त में। और क्योंकि दोस्तों वो जल जाएगा तो फट ही जाएगा। 100 मीटर पे दोस्तों देखिए विच है, उस विच से मैं बिल्कुल भी पंगे नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए उसको मैं जल्दी से यहाँ पर मार देता हूँ। क्योंकि दोस्तों जब तक मैं उसको मारूंगा नहीं तब तक मेरे दिल को है तसल्ली नहीं होने वाली है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने डोर भी लगा दिया। और इस विच को भी मैं जल्दी से यहाँ पर, इस विच के ऊपर भी मैं टूट पड़ता हूँ। या 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये देखिए मैंने मार दिया और इसने मुझे पोशन दिया, इंस्टेंट हेल्थ का दोस्तों। इसने मुझे पोशन और एक रेडस्टोन दिया। कितने मजे आ रहे हैं दोस्तों, मुझे कितनी खुशी हो रही है। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 2 शीप मैंने देखी थी, उन दोनों की दोनों शीप को मैं क्या करता हूँ ना कि बुला लेता हूँ। और एक और शीप थी दोस्तों यहाँ पर, 2 शीप थी दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे तो 2 शीप थी, एक शीप यहाँ पर क्यों हो गई? ब्लड से ये आकर्षित होता है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर ये शीप तो मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ये आकर्षित क्यों नहीं हो रही है दोस्तों? अच्छा ये तो मेरे पास आकर्षित भी हो चुकी है। तो दोस्तों आप मुझे सिंपली कुछ भी, ये स्वर्ड भी मेरे पास आ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं। तो दोस्तों चलो अभी तो मैं एक शीप को ही अपने फार्म के अंदर लेकर जल्दी से चलता हूँ। जल्दी जल्दी आ जा शीप। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, ये शीप भी मेरे पास एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर आ रही है। और जल्दी से डोर को मैं खोलता हूँ और इस शीप को मैं अंदर की साइड में यहाँ पर ले आता हूँ। और एक बार इसको मैं फीड करा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और दोस्तों मैंने गलती से इसको मार दिया यहाँ पर। इस शीप को मैं जल्दी से ये वीट अपनी दिखाता हूँ और इसको अपने पीछे मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब डोर को जो है मैं बंद कर देता हूँ और अपने हाथ में एक्स पकड़ के दोबारा से डोर को बंद कर देता हूँ। और अब जो ये शीप है ना दोबारा से यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक शीप को यहाँ पर लाया है, अभी मैं यहाँ पर एक शीप को और लाऊंगा और उसको भी थोड़ा सा वीट खिला दूंगा ना, तो ये दोनों ब्रीडिंग कर लेंगे और ऐसे ही मेरी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। और ये एक यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये एक यहाँ पर विलेजर है, इससे ट्रेड करके देखे तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक एमराल्ड में ये कितनी मस्त मस्त चीज़ें दे रहा है। 3 एमराल्ड के बदले में कितना सुंदर ब्लॉक दे रहा है मुझे, और एक शुगर केन एक एमराल्ड के बदले में भी दे रहा है दोस्तों ये मुझे। और दोस्तों मुझे जो इनके लामा है ना वो भी मुझे चाहिए होंगे। तो एक बार है ना मैं इस बंदे को मार के देखता हूँ, कहीं मुझे क्या कहते हैं कि ये मुझे रस्सियाँ चाहिए दोस्तों मुझे इससे, और कहीं अब मुझे मारेंगे। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं ये तो मुझे बेफालतू में मारने लग गई हैं, और दोस्तों इनके थूकने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं इसको लीच करता हूँ और दोस्तों इसको मैं मेरे पास ही रखता हूँ। जल्दी से मेरे पास हम मर मत जाना तुम एक दूसरे को दोस्तों, ये तो ऐसे मार देंगी बेफालतू में। और लीच, अरे यार मैंने इसको गलती से छोड़ दिया। तो दोस्तों वाइट कलर की लामा तो एकदम से बहुत बेकार होती है, तो मैं इस वाली लामा को जो है लेकर अपने साथ में जाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। और दूसरी वाली लामा को भी मैं अपने पास में ही मतलब अपने साथ में लेकर चला जाऊंगा कुछ इस तरीके से। और दोनों के दोनों लामा एक साथ में क्यों आ जा रही है? और ये देखिए तो ये लामा पागल हो चुकी है क्या? तो दोस्तों इस लामा के लिए ना मैं यहाँ पर एक छोटा सा जो है बेस यहाँ पर बना देता हूँ। और ये लीच तो है ना यहाँ पर, हाँ तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर ये बनाकर इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से, लीश कहाँ है, तो कुछ इस तरीके से बांध देता हूँ। और कुछ इस तरीके से मैं इन दो इस और एक लामा को दोस्तों मैं यहाँ पर मार देता हूँ, दूसरी वाली को मैं नहीं मारूंगा बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये वाली लामा मेरे पे थूकने लग गई है, कोई बात नहीं,
अपने आप में थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। अब तो नहीं थूकेगी ना तो मेरे ऊपर। और एक बार मैं राइड करके ना दोस्तों इसके दिल निकाल देता हूँ, मतलब जब लामा के ऊपर अब ये मुझे लेके जाएगी क्या। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे ऊपर तो राइड ही नहीं करवा रही है मुझे। तो दोस्तों इस लामा को तो मैंने यहाँ पर बांध दिया है। अब इस लामा का मैं कल देखूंगा मैं क्या करूँगा। और एक लामा को यहाँ पर मैंने मार दिया है। अब मैं वीट जल्दी से अपने पास में ले लेता हूँ और क्या करता हूँ कि अपने हाथ में मैं जल्दी से वीट को पकड़ लेता हूँ और एक और शीप को मैं ढूंढता हूँ ताकि वो दोनों आ जाएं और फिर मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज वगैरह वगैरह हो जाएं, मतलब कि खाने की मेरे पास एकदम से अनलिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पर हो जाएंगी दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों मेरे को एक शीप अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। मैं कितनी ज़्यादा दूर तक यहाँ पर दोस्तों आ चुका हूँ और अभी तक जो है मेरे को शीप भी नहीं मिली है दोस्तों, एक भी शीप। तो सामने की तरफ में दोस्तों एक शीप मुझे नज़र तो आ रही है और मेरे ख्याल से वो शीप ही है ना। हाँ तो दोस्तों वो शीप ही है। और अब कुछ इस तरीके से वो शीप मेरे पास में आएगी और अब मैं क्या करूँगा ना कि दोस्तों कुछ इस तरीके से उल्टा चलूँगा और इस शीप को मैं जल्दी से यहाँ पर लेके अपने कासल के पास जाऊँगा। तो वो जो 2 डंडे मैंने बनाए थे ना वो 2 डंडे भी मुझे बड़ी आसानी से दिख रहे हैं। और ये शीप भी दोस्तों एकदम वाइट कलर की और ये मेरे पीछे पीछे आ रही है कुछ इस तरीके से। और दोस्तों ये तो अब रास्ता भटक गई, मतलब कि तो मेरे को देख ही नहीं रही। और शीप मेरे पास आ जाए दोस्तों, जल्दी से मुझे पीछे चलना चाहिए। तो अब दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं ये शीप तो बड़े आसानी से बड़े प्यार से मेरे पास यहाँ पर आ रही है। और सामने की तरफ में एक केव है, इस केव के अंदर भी दोस्तों मैं जाऊँगा और इसको मैं एक वीट मतलब एक खिला देता हूँ। नहीं फीड कर ले। अरे यार गलती से दोस्तों मैंने इसको मार दिया। चल कोई बात नहीं, तो एक सारा खा ले यहाँ पर और जल्दी से मेरे पीछे आ जा तू। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख सकते हैं मुझे कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस शीप को यहाँ पर लेके आने में। और दोस्तों मेरे कासल के पास मैं इसको लेकर आ चुका हूँ। अब कहीं ये लामा के साथ कुछ करना दे, कहीं एक दूसरे को मार ना दे, वैसे तो ऐसा होता नहीं है। और ये शीप देखिए दोस्तों पागल ही हुआ है एकदम से। और दोस्तों इस गाय को तो मुझे मारना पड़ेगा अगर इस शीप को मुझे मारना है तो। और अभी शीप को मैं दोबारा से अपने पास में लेकर चलता हूँ कुछ इस तरीके से दोस्तों। और यहाँ पर मैं इस शीप को ले आता हूँ कुछ इस तरीके से और डोर को खोल लेता हूँ और कुछ इस तरीके से दोनों की दोनों शीप को मैं यहाँ पर लाता हूँ। और रुको नहीं हमारे पास आजा, फीड आजा, ब्रीडिंग कर ले। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा मुश्किल है इन शीपों को दोनों की दोनों गधी शीपों को लेकर आना। और ये वाली शीप क्यों नहीं हो चुकी है, तू भी आजा मेरी बहन, तू भी आ जा यहाँ पर और तू भी थोड़ा बहुत चारा खा ले और मेरे को यहाँ से निकलने के लिए अनुमति दे दे। और जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख सकते हैं एक नन्हा सा बच्चा यहाँ पर इन्होंने पैदा कर लिया है। और सारी की सारी जो वीट है ना दोस्तों मैंने इसको खिला दी है, जितनी भी वीट मेरे पास थी सारी खिला दी है दोस्तों। और कुछ वीट्स का मैंने ब्रेड बना लिया है और वीट दोस्तों मेरी एकदम से उगना भी चालू हो चुकी है दोस्तों। और हमने जो है अपने कासल को एकदम बढ़िया सी लुक दे चुका हूँ और जो मेरे कासल है उसको भी मैं एकदम बढ़िया वाली लुक दे चुका हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको मिलूंगा ऐसी ही ब्लॉकबस्टर नई वीडियोस के अंदर। तो अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा दोस्तों। आज के इस वाली वीडियो पे मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। और दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आगे बढ़ा दीजिए। तो बाय बाय दोस्तों।